सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में भूचाल आ गया। जिस तरीके से 2018 में ST/SC एक्ट को लेकर बहुजन समाज सड़कों पर उतरा था, उसी तैयारी के साथ पूरा बहुजन समाज के अंदर भारी गुस्सा है और फिर से सड़कों पर आंदोलन करने के लिए तैयार हो चुका है। जी हां, आपने सही सुना, चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी बात कही है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि ST/SC रिजर्वेशन में यानी आरक्षण में भी वर्गीकरण होगा। सोचिए, कॉलेजियम सिस्टम पर चंद्रशेखर आजाद ने, जो नगीना के मौजूदा सांसद हैं, भीम आर्मी चीफ भी हैं, उन्होंने कहा है कि इसकी जो तैयारी है, इसकी शुरुआत जो है वो जजों की भर्ती से ही क्यों ना की जाए। किस तरीके से जजों की भर्ती कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से की जाती है और कैसे एक ही वर्ग के लोग मलाई खाने का काम कर रहे हैं, इसकी शुरुआत उच्च न्यायालयों से करनी चाहिए, इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से करनी चाहिए, इसकी शुरुआत तमाम उन पावर सेंटर के पदों से करनी चाहिए जो एक जाति के और एक पार्टी के लोग मलाई खाने का काम कर रहे हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर गंभीरता से फिर से नहीं सोचा या फिर से इसकी जांच नहीं बिठाई तो 2018 की तरह फिर से बहुजन समाज, ST/SC, OBC समाज जो है वो सड़कों पर उतरेगा। सोचिए, शेड्यूल ट्राइब समाज को कैसे विभाजित कर कर फूट डालो, राज करो की राजनीति पर काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से जजों की भर्ती होती है, इस सच को छुपाया नहीं जा सकता। चंद्रशेखर आजाद ने पूरी पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने कहा है कि EWS आरक्षण ईश्वरीय आधार पर होगा और ST/SC आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होगा, जबकि जातीय सामाजिक हिंसा को खत्म करने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान लाया गया था। आजादी के 75 साल बाद भी मुख्य धाराओं से पिछड़ा है शेड्यूल कास्ट समाज, शेड्यूल ट्राइब समाज, OBC समाज की बात करें। सोचिए किस तरीके से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम जातिवादी, मनुवादी लोगों की पोल खुलकर सामने आ गए। दिलीप मंडल लगातार हैशटैग चला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा फैसला लिया है कि 2 अप्रैल 2018 की तरह हम फिर से सड़कों पर आएंगे, बड़े आंदोलन के लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों तैयार रहे। और सोचिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद पूरे बहुजन समाज में भूचाल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जिन 7 जजों वाली संविधान पीठ ने ST/SC के भीतर उप वर्गीकरण की अनुमेयता पर अपना फैसला सुनाया, उनके नाम हैं DY चंद्रचूड़, BR गवई, विक्रम नाथ बेला, M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, सतीश चंद्र शर्मा। सोचिए किस तरीके से आदिवासी एक भी जज नहीं है, एक शेड्यूल कास्ट समाज से आने वाले जज थे, लेकिन उनकी मानसिकता तो RSS मनुवादी विचारधारा की है। ये तमाम लोग ऐसे व्यक्ति को आगे करते हैं जो लगातार रिजर्वेशन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ अपना फैसला सुनाने का काम करें। इनमें से एक भी आदिवासी जज नहीं। ST वर्ग में PVT नाम से वर्गीकरण है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला समाज में फूट डालो और राज करो पूर्व ग्रह से प्रेरित होता है। मैं इस फैसले का विरोध करता हूं। सरकार ने अगर सुप्रीम कोर्ट के दिशा के अगर कोई कदम उठाया तो ये बड़े आंदोलन का सामना करने के लिए सरकार तैयार है। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को चुनौती दी है कि 2 अप्रैल 2018 की तरह फिर से बहुजन समाज सड़कों पर आएगा अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सरकार ने कठोर संज्ञान नहीं लिया या इस पर सवाल खड़ा नहीं किया। राज्य ST/SC श्रेणी में अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा दे। सुप्रीम कोर्ट ने जब से स्टेटमेंट दिया है, सोचिए बहुजन समाज बगावत के मूड में आ गए। दलित समाज, खासकर आदिवासी समाज, संसद में राजकुमार राव हो चाहे चंद्रशेखर आजाद, लगातार बहुजन समाज की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। किस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुजन समाज के लिए
NFS लगाकर उनको बाहर कर दिया जाता है। ST/SC को बांटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के संविधान विरोधी फैसले के खिलाफ ट्विटर पर हैशटैग चला रहे हैं दिलीप मंडल। और वर्गीकरण करना तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूनिवर्सिटी, NFS वाले मुद्दों पर करो। ST/SC दलित की चिंता कोर्ट ना करे। जस्टिस गवई दलित थे तभी फैसला 6-1 से हुआ। रील वाले काम मत करो। सोचिए किस तरीके से एक शेड्यूल कास्ट जस्टिस को रखा गया और 6 ब्राह्मण सवर्ण समाज से आने वाले जस्टिस ने ये फैसला सुनाया, तो ये संविधान विरोधी है। दिलीप मंडल ने बड़ा ट्वीट किया है, पहचानिए इनको, ये बहुत मीठा बोलते हैं, जय भीम भी बोलते हैं, बाबा साहब को फूल भी चढ़ाते हैं, ये कोलोजियम की संतान है, जज का पुत्र। ST/SC का सबसे बड़ा नुकसान आज इनके ही द्वारा हुआ। संविधान लागू होने के बाद ST/SC के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिलीप मंडल ने कहा है कि तुमको संविधान निर्माताओं से ज्यादा जानकारी है। सही का फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों की नीति नहीं, वरना ये अपने राज वाले 56 देशों में ये नीति लागू करते। ये नीति उन्होंने भारत से सीखी है और यही लागू किया गया है। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद ने तमाम उन नेताओं को चैलेंज किया है जो इन तमाम चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। इसके समर्थन में दिलीप मंडल हो, चाहे तमाम उन लोगों की बात करें, लक्ष्मण यादव हो, मनोज झा, तमाम लोग जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं। सोचिए, ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जोरों से लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला फूट डालो, राजनीति करो की रणनीति पर है। और सोचिए, बहुजन समाज को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को पीछे करने की, आपस में भिड़वाने की किस तरीके से तैयारी में है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उसी अंदाज में, काशीराम स्टाइल में फिर से DY चंद्रचूड़ के साथ सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि फिर से 2 अप्रैल 2018 जैसा हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आज सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से अपने फैसले पर फिर से पुनर्विचार नहीं किया। वर्गीकरण की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। कुछ विशेष परिवारों का दबदबा बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट पर। तो DY चंद्रचूड़ जी, जरा ये बताइए कि आप कैसे जज बने। पहले बात कोलोजियम सिस्टम पर होनी चाहिए, उसके बाद आप रिजर्वेशन पर बात कीजिए। और रिजर्वेशन पर बात सिर्फ बहुजन समाज के बिना नहीं हो सकती। आदिवासी समाज के कोई भी जज नहीं है और आप आदिवासी समाज के रिजर्वेशन का वर्गीकरण करने की बात कर रहे हैं। इसको जातिवाद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। ST/SC OBC को मिलने वाले संवैधानिक आरक्षण में आर्थिक कसौटियों को शामिल नहीं किया गया। संविधान सभा में सामाजिक विभाजन, गैर बराबरी, हकमारी को आधार बनाया। फिर इन जजों को ये बात क्यों नहीं समझ आई, सबसे पहले जातिवार, जाति जनगणना करके सार्वजनिक आंकड़े करो। ऐसे कितने फीसदी लोग हैं, किन किन जातियों में से हैं, इसका बंटवारा हो, ऐसे नियम बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। सोचिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की आरक्षण में बंटवारे की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जातीय जनगणना पर सरकार के पक्ष में फैसले सुना रहा है। आखिर जातीय जनगणना से इतना डर क्यों? क्या इस बात का पता चल जाएगा कि किस जाति के लोग कितने पदों पर कितनी मलाई खाने का काम कर रहे हैं? और कोलोजियम सिस्टम पर सवाल लगातार पूछा जा रहा है। इस पर शायद चीफ जस्टिस को गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन भारत के तो माय लॉर्ड जो हैं वो जातिवाद निकले, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, केंद्र सरकार हो, और चाहे बहुजन समाज के हक अधिकारों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति जहर उगलने का काम करेगा, उसके खिलाफ बात और बगावत दोनों होगी। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से दहाड़ते हुए कहा कि 2018 की तरह फिर से जन आंदोलन होगा, सड़कों पर जनता होगी अगर बहुजन समाज के, शेड्यूल कास्ट समाज के, ST/SC रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ हुआ। तो इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप लोग क्या सोचते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी दलितों और आदिवासियों के आरक्षण में भी अलग से गरीबों के लिए, गरीब दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण होना चाहिए, जबकि सवाल तो आरक्षण को इम्प्लीमेंट करने पर होना चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।